ज्ञान वाटिका में आप सभी का स्वागत है। आज जो है हम लोग फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस बाय अ कनकेव मिरर वाले टॉपिक को थोड़ा सा और आगे लेकर चलेंगे और जो आज है हम लोग वो केस 4 को हम लोग डील करने वाले हैं। तो केस 4 हमारा क्या था? तो केस 4 हमारा था क्या? When the object is placed at the center of curvature of a concave mirror। एक कनकेव मिरर में है ना, एक कनकेव मिरर के इन फ्रंट ऑफ उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर में जब किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाता है उस दरमियान वो इमेज का जो है फॉर्मेशन, उस ऑब्जेक्ट का इमेज जो फॉर्मेशन होगा वो कैसा होगा और कैसे होगा वो चीज को आज हम लोग देखने वाले हैं, है ना, यूजिंग अ रे डायग्राम। रे डायग्राम के माध्यम से हम लोग उसके इमेज के बारे में जानने वाले हैं और कैसे बनेगा इमेज उसको भी जानने वाले हैं। और जो इमेज बनेगा उसका नेचर कैसा होगा, कहां पर इमेज बनेगा, है ना, वो सारा कुछ हम लोग इस रे डायग्राम के माध्यम से जान सकते हैं, है ना। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। क्या कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कनकेव मिरर, है ना, जब एक कनकेव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर में जो है ऑब्जेक्ट को हम लोग रखते हैं तो उसका इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कर रहे हैं कि ये कनकेव मिरर है, एम डैश इसको हम लोग मान रहे हैं, है ना। लेट अस कंसीडर दिस इज अ कनकेव मिरर एम डैश, है ना, एम डैश, ठीक है, एम डैश। अब हम क्या कर रहे हैं कि इस कनकेव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर में, है ना, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है और ये पोल है ना। तो इस सेंटर ऑफ कर्वेचर में हम लोग एक ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं जिस ऑब्जेक्ट को हम लोग नाम दे रहे हैं ए बी, है ना। जिस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं? ए बी। ए जो है इस ऑब्जेक्ट का हेड है और बी जो है इस ऑब्जेक्ट का टेल है ना। और अब हम लोग जो है इसका जो है इमेज फॉर्मेशन के बारे में जानना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि इस पॉइंट ए से, मींस हेड वाला जो पॉइंट है वहां से एक रेड रे जो है, लाइट रेज को हम लोग ले रहे हैं और इस लाइट रे को जो है क्या कर रहे हैं कि इस मिरर के एपर्चर में मान लेते हैं कि कोई पॉइंट डी है, वहां पर उसको हम स्ट्राइक करवा रहे हैं, है ना। ये जो लाइट रे है जो कि पॉइंट ए से आ रहा है और पॉइंट डी पर स्ट्राइक कर रहा है, वो कैसा है? वो प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल है ना। प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना, और इसका जो है वो पैरेलल है। तो हम लोग जानते हैं कि जो भी कमिंग लाइट रेज होगा अगर वो पैरेलल होगा तो आफ्टर स्ट्राइकिंग द एपर्चर ऑफ अ मिरर, मींस कनकेव मिरर के सरफेस को स्ट्राइक करने के बाद वो क्या होगा? उसके फोकस से होकर वो गुजरेगा, है ना। तो इस पॉइंट डी पर स्ट्राइक करने के बाद ये जो लाइट रे है वो रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है जो कि इस कनकेव मिरर के फोकस से होकर गुजर रहा है ना। और इस लाइट रे को हम लोग एज्यूम करते हैं कि ये जो है एक्स डायरेक्शन में क्या हो रहा है? ये एक्स डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है ना। दूसरा पॉइंट जो है, दूसरा जो लाइट रे है उसको हम लोग कंसीडर करने वाले हैं, है ना। दूसरा लाइट रे को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। देखिए इससे पहले जो इमेज हम लोग फॉर्मेशन किए थे उसमें क्या करते थे? दूसरा लाइट रे को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाते थे, है ना। लेकिन यहां पर जो है हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास नहीं करवाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर ऑब्जेक्ट को खुद हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखे हैं, है ना। इसीलिए यहां पर जो है इस सेंटर ऑफ कर्वेचर में जो ऑब्जेक्ट को रखे हैं उसका लाइट रे को हम लोग क्या किससे पास करवाएंगे? एक बार फोकस से पास करवाएंगे। रूल नंबर 3 को याद कीजिए, है ना, रूल नंबर ऑफ 3। रूल नंबर जो है 3 को याद कीजिए जो कनकेव मिरर वाले केस में हम लोग पढ़े थे, जो कि रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन इन अ कनकेव मिरर, है ना, वो वाले टॉपिक में रूल नंबर 3। तो रूल नंबर 3 क्या बोल रहा था कि जब कोई लाइट रे फोकस से होकर गुजरेगा, है ना, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल हो जाएगा। तो देखिए यहां पर पॉइंट ए से हम लाइट रे को जो है इंसिडेंट करवाते हैं इस मिरर के अपर्चर में और मान लेते हैं ये मिरर का अपर्चर जो है वो कौन सा पॉइंट है? ये पॉइंट ई है ना। तो इस पॉइंट ई पर स्ट्राइक करता है और आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस, है ना, वो क्या? रिफ्लेक्ट बैक होगा। कैसा होगा? वो प्रिंसिपल एक्सिस का
पैरेलल हो जाएगा, वो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल हो जाएगा। और हम लोग मान रहे हैं कि ये जो लाइट रे है वो वाई है ना। अब देखिए यहां पर ये जो है सबसे पहला क्या, पॉइंट ए से जब लाइट रे पैरेलल गया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया, तो वो फोकस से होकर गुजरा और एक्स डायरेक्शन में वो रिफ्लेक्ट बैक हो गया, है ना। दूसरा लाइट रे जो है हम लोग फोकस से पास करवाएं और वो जो है आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया, है ना। तो अब हम लोग क्या बोल रहे हैं, अब जो है ये dx और ey ये जो रिफ्लेक्टेड रे है वो जो है वो जो कहां पर देखिए मीट कर रहा है, इस पॉइंट पर मीट कर रहा है ना। ये रिफ्लेक्टेड रे जो है इस पॉइंट पर जो है मीट कर रहा है, दोनों रिफ्लेक्टेड रे जो है इस पॉइंट पर मीट कर रहा है और इस मीटिंग पॉइंट को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, दिस इज ए डैश, है ना। ये मीटिंग पॉइंट को हम लोग क्या कंसीडर कर रहे हैं, दिस इज ए डैश, ठीक है, ए डैश हो गया। तो अब जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस पे जब इससे हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो देखिए कि ये जो है ये यहां पर क्या, ये यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर में आकर जो है मिल जा रहा है ना। और इसको हम लोग बी डैश बोल देते हैं, ठीक है। देखिए इस पॉइंट पे कंफ्यूज नहीं होना है ना। ये पॉइंट को हम लोग एक बार सेंटर ऑफ कर्वेचर बोले हैं, ऑब्जेक्ट के केस में हम इसको बी पॉइंट बोले हैं और इमेज के केस में हम उसको बी डैश बोले हैं, है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। सी जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए है मिरर का, ये बी जो है वो ऑब्जेक्ट के लिए है और ये बी डैश जो है वो इमेज के लिए है ना। तो अब देखिए ये हमारा इमेज बनकर तैयार हो गया, हम लोग इमेज को डॉटेड लाइन से दिखाए हैं, है ना। इमेज हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि जो इमेज हम लोगों को मिल रहा है वो किस तरह का इमेज मिल रहा है। देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर में ऑब्जेक्ट को हम लोग रखे हैं और हम लोगों को इमेज भी कहां पर मिल रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही मिल रहा है ना। ये इमेज जो है वो एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज से बन रहा है ना। तो ये कौन सा इमेज हो गया, ये रियल इमेज हो गया, है ना। और रियल इमेज हम लोग जानते हैं कि हमेशा उसको हम लोग कहां पर देखते हैं, स्क्रीन पर देखते हैं, है ना। मान लीजिए कि यहां पर कोई एक मोमबत्ती जला दे हम, है ना, ऑब्जेक्ट के प्लेस में, तो उस मोमबत्ती का यदि हमको इमेज देखना होगा तो उस इमेज को हम लोग कहां देख पाएंगे, एक स्क्रीन में देख पाएंगे। इस मिरर के अपर्चर में हमको उसका इमेज नहीं दिखेगा, है ना। इस मिरर के अपर्चर में वो हमको इमेज नहीं दिखेगा, है ना। तो ये जो है मिरर के अपर्चर में नहीं, हमको स्क्रीन चाहिए होगा और स्क्रीन को हम इस पोजीशन में जब लगाएंगे तो हमको इमेज मिलेगा, है ना। और आगे देखिए क्या हो रहा है कि ये जो हेड वाला पार्ट है ना, देखिए यहां पर अपवर्ड है और यहां पर इमेज में जो है वो क्या हो रहा है, डाउनवर्ड है ना। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो इमेज हमको मिल रहा है वो किस तरह मिल रहा है, वो उल्टा मिल रहा है, मींस इन्वर्टेड इमेज मिल रहा है ना। उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो इमेज का साइज है वो सेम साइज का बन रहा है, मींस जितना साइज का ऑब्जेक्ट है उतना ही साइज का जो है इमेज भी हम लोगों को मिल रहा है। मींस जितना साइज का ऑब्जेक्ट है उतना ही साइज का हमको इमेज भी मिल रहा है। तो हम लोग जो है ये सब के माध्यम से नेचर ऑफ इमेज लिख सकते हैं, है ना। नेचर ऑफ इमेज लिख सकते हैं क्या, कि सबसे पहला लिख सकते हैं कि इमेज कहां बन रहा है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरा क्या हम लोग लिख सकते हैं, दूसरा हम लोग लिख सकते हैं कि इमेज जो है वो रियल बन रहा है और क्या, इन्वर्टेड बन रहा है ना। रियल बन रहा है और इन्वर्टेड बन रहा है, क्यों, क्योंकि देखिए ये जो है एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज से मिल रहा है, बन रहा है ना। एक्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा लाइट रेज का, तो ये इमेज हमको मिल रहा है, तो वो रियल इमेज हो गया। और इन्वर्टेड क्यों, क्योंकि वो उल्टा बन रहा है। यहां पर हेड जो है अपवर्ड डायरेक्शन में, यहां पर हेड क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ना। और जो इमेज तीसरा हम लोग लिख सकते हैं वो क्या, सेम साइज, है ना, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, है ना। जो इमेज बन रहा है वो ऑब्जेक्ट जितना बड़ा है उतना ही बड़ा हमको इमेज भी मिल रहा है ना। तो हम लोग जो है जब कनकेव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर में किसी
ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं तो जो हमारा इमेज बन रहा है वो इमेज को बनाने के लिए हम लोग क्या किए कि सबसे पहला लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लिए और वो फोकस से होकर गुजरा। दूसरा लाइट रे हम लोग जो है फोकस से गुजारे और वो रिफ्लेक्ट करने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया, है ना। और जो है एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज के बाद हमको एक यहां पर रियल और इन्वर्टेड इमेज मिला। हमको जो इमेज मिला वो सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट मिला, है ना। ऑब्जेक्ट के इतना ही बड़ा इमेज भी मिला और जो हमको इमेज मिला वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही मिला, है ना। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, है ना। तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।